सुल्तान महमूद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के 24वें हुक्मरान थे, जिन्होंने 1730 से 1754 तक हुकूमत की। उनका दूर सल्तनत उस्मानिया के लिए एक अहम मरहला था, क्योंकि इन्होंने अपनी हुकूमत के आगाज़ में दरबारी साजिशों और अवामी बगावतों का मुकाबला किया और सल्तनत की फ़ौजी ताकत को दोबारा मुस्तहकम करने की कोशिश की। सुल्तान महमूद अव्वल को परअमन हुक्मरानी और इस्लाहात का ज़माना समझा जाता है। सुल्तान महमूद अव्वल 2 अगस्त 1696 को पैदा हुए। वो सुल्तान अहमद सालिस के भतीजे और सुल्तान मुस्तफ़ी सानी के भाई थे। उनकी तालीम में इस्लामी उलूम और जंगी हिकमत अमली शामिल थी। वो बचपन में महल में कैद रहने वाले थे और उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा महदूद आज़ादी में गुजरा। उनका मिजाज नरम, फ़हमी और बरदबार था, जिसकी वजह से वो दरबार में सबकी इज़्ज़त करते थे और एक मुस्बत शख्सियत के हामिल थे। सुल्तान महमूद अव्वल का तख्त नशीन होना पतरूना खलबी की बगावत के नतीजे में मुमकिन हुआ था, जिसके बाद उनके चचा सुल्तान अहमद सालिस को मजूल कर दिया गया था। उनके दूर में सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी दोबारा इस्तेहकाम की तरफ बढ़ी। तख्त नशीनी के बाद इन्होंने अपनी हुकूमत में फ़ौजी, अदलिया और इंतज़ामी इस्लाहात शुरू कीं। उनके दूर में यूरोप के साथ ताल्लुकात में एक नई नौयत की तब्दीली आई और इन्होंने सल्तनत उस्मानिया की फ़ौजी ताकत को दोबारा मजबूत करने पर जोर दिया। सुल्तान महमूद अव्वल के दूर में रूस के ख़िलाफ़ जंग एक अहम वाक़या था। 1735 में रूस ने उस्मानी सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर सुल्तान महमूद अव्वल ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। रूस की हमले की वजह से ओकराइन और कफ़काज़ के इलाके में उस्मानी सल्तनत को ख़तरा लाहक था। रूसी वज़ीर आज़म अली कसी रोमियनटसफ की क़यादत में रूसियों ने करीमी और कफ़काज़ में फ़ौजी कार्रवाइयाँ कीं। जंग के दौरान उस्मानी फ़ौज ने रूस के साथ कामयाब मुआहिदे किए और उनसे मशरक़ी यूरोप और कफ़काज़ के इलाक़ों में अपनी पोजीशन मजबूत की। 1739 में बेलग्राद मुआहदा ट्रीटी ऑफ बेलग्रेड के तहत रूस और उस्मानियों के दरमियान अमन कायम हुआ और इस मुआहिदे ने सल्तनत उस्मानिया को कुछ अहम इलाके वापस दिलाए। इस मुआहिदे की कामयाबी ने उस्मानियों की फ़ौजी ताकत की मजबूती को वाज़ेह किया। सुल्तान महमूद अव्वल का दूर इस्लाहात का दूर था, जिसमें इन्होंने मुआशी, सक़ाफ़ती और इंतज़ामी मैदानों में कई अहम कदम उठाए। सुल्तान महमूद अव्वल ने फ़ौजी इस्लाहात की कोशिश की ताकि उस्मानी फ़ौज को जदीद ख़ुतूत पर उस्तवार किया जा सके। सिपा सालारों और आला फ़ौजी अफसरान की भर्ती में सलाहियत को मद्देनज़र रखा गया। फ़ौजी तनख्वाहों में इजाफ़े और जदीद हथियारों की ख़रीदारी की कोशिश की गई। इन्होंने अदलिया के निज़ाम में इस्लाहात की और अदालती सिस्टम को मुअस्सिर बनाने के लिए इक़दामात किए। करप्शन को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा निगरानी और मुराक़बत की पॉलिसियाँ अपनाई गईं। उनके दूर में इस्तंबुल में शाही इमारतों की तज़ीन व आराइश की गई। इन्होंने साइंस, अदब और फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ दिया और कई तालीमी इदारे कायम किए। सुल्तान महमूद अव्वल का दूर उस्मानी मुआशरती ज़िंदगी के लिहाज से भी अहम था और इन्होंने लाला दूर के बाद सक़ाफ़त में जिद्दत लाने की कोशिश की। फ़नून लतीफ़ा और शायरी का दूर था और उनके दूर में उस्मानी शहज़ादों ने यूरोपी तर्ज़ की इमारतों का रुख़ किया। इन्होंने साइंसी तहक़ीक़ की हौसला अफ़ज़ाई की और यूरोपी उलूम को उस्मानी सल्तनत में मुतारफ़ कराया। इमारत और बाग़ात की तज़ीन व आराइश के दौरान फ़नी ख़ूबसूरती को उजागर किया गया। सुल्तान महमूद अव्वल ने 1 अक्टूबर 1754 को वफ़ात पाई। उनकी वफ़ात के बाद उनके भाई सुल्तान उस्मान सालिस ने तख्त संभाला। सुल्तान महमूद अव्वल एक मुनसिफ़ दूरअंदेश हुक्मरान थे, जिन्होंने मुआशी, सक़ाफ़ती और फ़ौजी इस्लाहात कीं। रूस के ख़िलाफ़ कामयाब जंग और बेलग्राद मुआहदा में कामयाबी ने सल्तनत उस्मानिया की फ़ौजी हैसियत को मुस्तहकम किया। उनके दूर में उस्मानी सल्तनत की दाख़िली सियासत और अदलिया में बेहतरी आई। बाज़ औक़ात उनके कामयाब फ़ौजी और इंतज़ामी इक़दामात के बावजूद इनकी हुकूमत की तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की के असरात महदूद रहे। सल्तनत की अवामी मुश्किलात और इज्तिमाई बगावतों के बावजूद वो तमाम मसाइल पर काबू नहीं पा सके। उस्मानी सल्तनत का दोबारा फ़ौजी इस्तेहकाम हासिल हुआ। रूस के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी ने सल्तनत की क़ुव्वत को बढ़ाया। बेलग्राद मुआहदा ने उस्मानी सरहदों को मज़ीद महफूज बनाया। मुआशी, अदलिया और फ़ौजी इस्लाहात के ज़रिए सल्तनत के इंतज़ामी ढांचे को मुस्तहकम किया। सुल्तान महमूद अव्वल एक फ़हमी, मुतवाज़िन और इस्लाहात पसंद हुक्मरान थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को दाख़िली और ख़ारजी मसाइल से निमटने में मदद दी। उनके दूर में उस्मानी सल्तनत की फ़ौजी और इंतज़ामी ताकत को दोबारा मुस्तहकम किया गया। वो अपनी फ़हम व फ़रासत और आला हुकूमती इस्लाहात के लिए याद रखे जाते हैं।